नमस्कार मित्रों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम मतलब संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है आपको शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य समझाना और बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। मित्रों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मन क्या है। मित्रों, हम आपको बताते आए हैं हमारा शरीर यह शरीर, प्राण, मन और आत्मा का संगम है। इसके मैनेजमेंट इस तरह है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो अजन्मा, सर्वव्यापी और अकर्ता है। अकर्ता होने के बाद भी वो सारे ब्रह्मांड को परमात्मा का ही आधार है। वो एक्शन में नहीं है, वह सब कुछ उसके कृपा से ही हो रहा है। यह ब्रह्मांड में मानव का शरीर एक छोटा सा ग्रह है। यह ग्रह को चलाने हेतु सर्वव्यापी परमात्मा ने एक देह रूपी गाड़ी आपको दी हुई है और यह गाड़ी चलाने हेतु मन नाम का ड्राइवर रखा है और मन को फ्री विल मतलब आज़ादी दी हुई है। इसमें कंडीशन यह है, जो करेगा वह भरेगा, अच्छा करेगा सुख मिलेगा, गलत करेगा दुख मिलेगा। कर्म सिद्धांत बना दिया है। और मित्रों, राजा हो या रंग, परमात्मा के लिए एक समान है। समानता यह परमात्मा का गुण है, वह कभी किसी से भेद नहीं करता। परमात्मा हमारा पिता है, उसकी कृपा हर समय 24/7 बरस रही है। सिर्फ हम उसके विमुख है। हमने हमारा बर्तन उल्टा रखा है। जैसे ही आप परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, कृपा की वर्षा शुरू हो जाती है। मगर ध्यान रखना, परमात्मा कर्म सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्मों का हिसाब तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए परमात्मा को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, डरना है तो कर्मों से डरना है। जो कर्मों की वजह से दुख आ रहे, वह सहने की ताकत परमात्मा जरूर देता है। इसलिए मित्रों, हर वक्त परमात्मा के सम्मुख रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, परमात्मा की मैनेजमेंट में शरीर यह गाड़ी है, मन उसका ड्राइवर है और परमात्मा उसके अंदर विराजमान है। परमात्मा ने हर प्राणी मात्र को निश्चित श्वास भरकर भेजा है। हम कितने साल जिएंगे पता नहीं है, मगर परमात्मा ने जो श्वास दिए हुए है, उसके ऊपर एक श्वास भी आप ले नहीं सकते हैं। यह आप ध्यान रखें। इसलिए यह श्वास ही परमात्मा समझे। इसका आना जाना बंद तो शरीर खत्म। मन और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में निकल जाता है और यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फिर मेडिकल साइंस ने कितनी भी ताकत लगाई, एक बार प्राण निकल गया, कुछ समय देह रहता है। इसमें आप ऑक्सीजन लगाओ, ग्लूकोज भरो, तो भी वो वापस जीवित नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो दुनिया के अमीर और तानाशाह कभी खत्म नहीं होते। यह सर्वव्यापी परमात्मा की ताकत को समझो और झूठे अहंकार से मुक्त हो जाओ। हम ये धरती के मालिक नहीं हैं, हम एक मुसाफिर बनकर आए हैं। एक दिन निश्चित जाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ये सत्य को समझो और सभी अहंकार को त्याग दो। मित्रों, हमारे और आपके लाखों जन्म हुए हैं। ये जन्मों का कारण है मन। सिर्फ हम कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही जन्म लेते हैं। जो भी आज हमारी स्थिति है, दुख है या सुख है, यह सिर्फ कर्मों से ही है। इसका दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ हमारे कर्म
जिम्मेदार है। आज जो आप ये सत्य को समझ रहे हैं, यह मेरे कर्मों का हिसाब है। पिछले जन्म का आपका ऋण उतर रहा है। आपके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, यह सब परमात्मा की कृपा है। यहाँ मेरा कोई श्रेय नहीं है, मुझे एक निमित्त बना दिया है। यह सब कुछ परमात्मा की कृपा है। मित्रों, ध्यान रखें, यह सब कर्मों की सजा मन को ही मिलती है, क्योंकि कर्मों का कर्ता मन है। शरीर तो पंचतत्व से बना है और पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। मन अपना शरीर, सूक्ष्म शरीर लेकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है और वापस अपनी वासना और कर्मभोग भुगतने हेतु वापस देह में आता है। यह सिलसिला चल रहा है। इसलिए मित्रों, कुछ समझो ना समझो, मन को जरूर समझो। सब कुछ मन ही है। आपने परमात्मा के मैनेजमेंट को समझा है, जिससे हमें समझ आया मन का महत्व कितना बड़ा है। तो समझते हैं साइंस ऑफ माइंड। मित्रों, मन के 4 भाग हैं और वह है, प्रथम है मन, जहाँ विचारों का आना जाना होता है, वह जगह का नाम मन है। यह भी, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। विचार जो आते हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्रथम होता है सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, और दूसरा होता है न्यूट्रल विचार। और जो सब जिस जगह आते हैं उस जगह का नाम मन है। दूसरा भाग है चित्त, जहाँ हमारे विचार और अनुभव अच्छे बुरे स्टोर हो जाते हैं। आधुनिक युग की भाषा में यह हमारा गूगल ड्राइव है, जहाँ सब कुछ स्टोर होता है। इसे आप हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। तीसरा क्रमांक आता है बुद्धि का। जो विचार आता है, सही गलत समझना और निर्णय लेके शरीर को कमांड देना, यह बुद्धि का काम है। यहाँ सही गलत का निर्णय होता है और शरीर को कमांड दिया जाता है। चौथा है अहंकार। मन हर एक के साथ जुड़ जाता है और सबको मैं समझने लगता है। इसका मैं दिन ब दिन बढ़ते जाता है और वह बड़ा अहंकारी हो जाता है। आप सबको पता है, एक बैलगाड़ी के नीचे यह बैलगाड़ी के मालिक का कुत्ता चलता है और समझने लगता है मैं ही यह गाड़ी चला रहा हूँ, खींच रहा हूँ। यही हालत यह मन की है। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा दुख। सभी दुखों का कारण ही अहंकार है। सबके साथ अटैच हो जाता है और वह मनुष्य वस्तु प्राणी जब उसे छोड़कर जाती है और इसको दिल दुखाती है, उसकी वजह से यह दुखी हो जाता है। इस तरह मन के 4 प्रकार आपने समझ लिए हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को संक्षिप्त में हमने समझा है और यह सब मिलकर मन होता है। प्रथम हम समझते हैं यह मन कार्य कैसे करता है। जैन योगा के हिसाब से और भगवद गीता के हिसाब से हम यह समझने का प्रयास करते हैं। मन का पहला भाग है इंटेलिजेंट, जिसे आई सेंटर कहते हैं और भगवद गीता के हिसाब से इसे सात्विक मन कहते हैं, जो हमेशा सही है वही बोलता है। मन का दूसरा भाग है इमोशन मतलब भावना, उसको ई सेंटर कहा जाता है और भगवद गीता के हिसाब से इसे राजसिक मन कहते हैं। यह हमेशा सिर्फ भावनाओं पर काम करता है, सत्य नहीं समझ सकता। मन का तीसरा भाग है सेक्सोवाइन, इसको यस सेंटर कहते हैं। यह हमेशा विध्वंसक नकारात्मक कार्य करता है। इसे भगवद गीता के हिसाब से
उसे तामसिक मन कहते हैं। जितने भी क्रूर शासक हो गए, एक समय में उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की। नेपोलियन, जो ड्रग्स माफिया है, जो पॉर्न माफिया है, यह सब सिर्फ गलत काम ही करते हैं। यह मन की कैटेगरी है। और चौथा भाग है मोशन, मतलब शरीर से कृति कराने वाला। इसका अपना खुद का कुछ भी विचार नहीं होता। जिसकी भी इंटेंसिटी इसमें से ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा पावर होती है, वह उसका सुनता है और कृति करता है। मित्रों, समझते एक उदाहरण से यह प्रत्यक्ष कार्य कैसे होता है, यह मन प्रत्यक्ष निर्णय कैसे लेता है और किस तरह से यह एक हम कहानी के रूप में समझते हैं। एक अमीर उद्योगपति के घर में बहुत साल से एक नौकर काम करता था। इसका घर परिवार में वह अकेला कमाने वाला था। पगार से ही अपना घर का खर्च बड़े मुश्किल से चलाता था। मालिक अच्छा पगार देता था, बीच बीच में सुख दुख में मदद भी कर देता था। एक दिन मालिक के घर 20 लाख रुपए की कैश पेमेंट आ गई। नौकर ने यह देख लिया। नौकर के मन में लालच जग गई और उसके मन में विचार आया, यह पैसे की चोरी करूं, जिससे जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं, सब जीवन सुखी हो जाएगा और मैं एक अमीर आदमी बनूंगा। यह विचार आते ही इंटेलिजेंट सेंटर, मतलब आई सेंटर, सात्विक मन बोलने लगा, जिस मालिक की वजह से तेरे घर की परवरिश हो रही है, उसके साथ तो धोखा करेगा, यह गलत है। इसके परिणाम भी गलत है, यह मत कर, यह ठीक नहीं है। इतने में इमोशन मन जाग गया और बोलने लगा, 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, रोटी के सिवा क्या मिला है। सपना था बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। मालिक को डोनेशन के लिए 50,000 रुपये मांगा था, सिर्फ 20,000 रुपया दिया। इसलिए मेरे बच्चों को मुझे हल्के स्कूल में पढ़ाना पड़ा। बीबी को आज तक एक गहना खरीद नहीं पाया। दरिद्रता के सिवा मुझे मिला क्या और आगे भी मिलेगा क्या। बस एक बार हाथ मारो और जीवन भर सुखी रहो। इतने में इंटेलिजेंट आई सेंटर बोलने लगा, तू गलत सोच रहा है, पकड़ा जाएगा तो जो आधी रोटी मिल रही है वह भी निकल जाएगी। यह गलत कार्य मत करना। इसमें इमोशन ई सेंटर और इंटेलिजेंस सेंटर की लड़ाई होने लगी। तू क्या चाहता है? इमोशन मन बोलता है, तू क्या चाहता है? जिंदगी भर मैं मजदूरी करूं, बीवी बच्चों को सुखी नहीं देखो, मैं जिंदगी भर भी काम करूं तो भी यह इतने पैसे मुझे नहीं मिल सकते। ईमानदारी करके भी क्या मिला, मौका है, हाथ से मत जाने दे। यह बोलकर इंटेलिजेंट जो आई सेंटर को वह 2 झापड़ मार देता है। एक बार गलत रास्ता तय हो गया तो सपोर्ट के लिए आ जाता है सेक्सोवाइन सेंटर, एस सेंटर, तामसिक मन। फिर यह इमोशन को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। वह बोलता है, जो भी हो जाए यह काम करना ही है, किसको जान से मारना क्यों न पड़े तो भी परवाह नहीं, मगर आज यह लूट करनी है और जिंदगी भर ऐश करनी है। बीच में ही इंटेलिजेंट समझाता है, लालच बुरी बला है, आधी रोटी भी खो देंगे। यह आई सेंटर की आवाज सुनकर इमोशन सेंटर और सेक्सोवाइन सेंटर दोनों इंटेलिजेंट आई सेंटर सात्विक मन पर टूट पड़ते हैं, उसको पीटते हैं। बेचारा गुपचाप बैठता है। फिर यम सेंटर मतलब मोशन सबकी इंटेंसिटी चेक करता है। इसमें इंटेलिजेंट की इंटेंसिटी होती है 4,
आई सेंटर की इंटेंसिटी होती है 7 और एस सेंटर की इंटेंसिटी 8 होती है। मोशन सेंटर देखता है, इसमें ई सेंटर और एस सेंटर की मेजॉरिटी होती है और एस सेंटर चोरी करने के लिए और एम सेंटर जो है, जो मोशन सेंटर है, वो चोरी करने के लिए निकल पड़ता है और वह ये पैसे की चोरी करता है। यह कहानी से हमने देखा जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा, वह काम मोशन सेंटर शरीर को कमांड दे देता है और कार्य कराता है। ऐसे ही हमारे जीवन के सारे निर्णय होते हैं। मित्रों, अभी मन का खेल आप समझ गए हैं। यही मन का खेल है। इससे हमें यह समझ में आया कि हमारा जो आई सेंटर मतलब इंटेलिजेंट है, जिसे सात्विक मन कहते हैं, हमें पावरफुल करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह आई सेंटर सात्विक मन का विकास कैसे होगा? प्रथम, प्रार्थना की शक्ति। दूसरा है अशर्त समर्पण। समर्पण से मन का अहंकार टूट जाता है। तीसरा है मेडिटेशन और चौथा है सत्य ज्ञान का अर्जन करना। सतत सत्य ज्ञान का अर्जन करना मतलब आत्मज्ञान का पढ़ाई करना और सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख हो जाए। जब आप परमात्मा के सम्मुख होते हैं, गलत विचार मन को छू भी नहीं सकता। उसकी वजह से जीवन में गलत हो नहीं सकता और गलत कर्म से हम बच सकते हैं। मित्रों, जैसा अन्न वैसा मन, यह आपको पता है। आपको आई सेंटर मतलब सात्विक मन की ताकत बढ़ानी है तो आपको ईश्वरीय खानपान पद्धति का अवलंबन करना पड़ेगा। मतलब जो परमात्मा ने हमारे लिए मूल भोजन बनाया है वह है फलम पत्रम तोयम, मतलब फल पत्तियां और पानी। इसका अवलंबन करके प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ेगा, तो ही सात्विक मन की शक्ति बढ़ेगी। वही आप राजसिक अन्न मतलब मसालेदार, तीखा, ज्यादा खट्टा, संक्षिप्त में मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन आपका ई सेंटर मतलब राजसिक मन को पावरफुल करेगा। यह काम करके सात्विक मन की तरफ मुड़ना ही, यह कम करके सात्विक मन की तरफ मुड़ना ही समझदारी है। और जो तीसरा है तामसिक भोजन। यह भोजन में सभी प्रकार के पैक फूड, बेकरी प्रोडक्ट, प्राणीजन्य पदार्थ मतलब जो पदार्थ प्राणी से आते हैं जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडा, यह पदार्थ से हमें दूर रहना है। जो पक्व आहार आपके घर में बनता है वह बनने के बाद 2 घंटे में ग्रहण करेंगे तो ही वह राजसिक आहार रहेगा, और 2 घंटे के बाद खाते हैं तो वह तामसिक आहार बन जाता है और मन इससे तामसिक ही बनता है। मित्रों, हमने देखा है अन्न और मन का गहरा संबंध है। इसलिए हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट ईश्वरीय खानपान पद्धति की शिक्षा देती है, जिससे आपका सात्विक मन पावरफुल हो जाए। हमारे ट्रेनिंग में आहार यह विषय है, इसमें आपको इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में मिलेगी। मित्रों, मैंने प्रयास किया है मन के प्रकार, मन का कार्य कैसे होता है और मन का सत्य आपको समझाने का प्रयास किया है। यह आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं मन की और जानकारी के लिए अगले भाग में। आज यहाँ तक ही रुकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले ऑडियो वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना। अपने सात्विक मन की ताकत बढ़ाए, आपका जीवन स्वस्थ, मस्त और आनंदी हो, यह शुभकामना के साथ यहाँ अंत करते हैं। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।